हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अभी हाल ही में कलकत्ता में, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ और उसके बाद उनकी हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक चर्चा चली, एक अभियान चला। और इस चर्चा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि कार्यक्षेत्र पे जहां काम करने की जगह होती है, ऑफिसेस जो होते हैं, या ऑफिस हो गया या किसी भी अन्य तरह का काम करने की जगह जो होती है, वहां पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। वहां पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो, इसके लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए, इसको लेकर चर्चा काफी समय से चली आ रही है। और ऐसे में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने फिर से इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया। और इस बार यह घटना हुई है भारतीय वायुसेना में। तो भारतीय वायुसेना की एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने अपने सीनियर जो कि विंग कमांडर हैं, उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। यह क्या मामला है, क्या हुआ है, अब तक क्या जांच हुई है और क्या आरोप इस महिला ने लगाए हैं, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 5 से 7 मिनट में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो आज से शुरू हो चुका है। अमृत उपाध्याय सर उसको शुरू कर चुके हैं पॉलिटी के साथ। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको रोज समाधान मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को हर हफ्ते 11,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो हुआ क्या है यह मामला कि जम्मू कश्मीर में एक भारतीय वायुसेना के ये 2 अफसर हैं, दोनों की पोस्टिंग जो है वो श्रीनगर में है। तो महिला ऑफिसर ने क्या किया है, एक कश्मीर का जो बडगाम क्षेत्र है वहां पर इन्होंने FIR दर्ज कराई है। और FIR में इन्होंने FIR किस सेक्शन के तहत दर्ज कराई है? धारा 376(2) के तहत, जो कि बलात्कार की धारा है। तो महिला जो हैं, महिला फ्लाइंग ऑफिसर हैं भारतीय वायुसेना में, और जो पुरुष जो हैं वो उनके सीनियर हैं, पुरुष जो हैं वो विंग कमांडर हैं। तो महिला ने आरोप यह लगाया है कि अभी 31 दिसंबर 2023 को, यानी कि जो अभी पिछले साल का जो आखिरी दिन था, एक न्यू ईयर पार्टी थी। उस न्यू ईयर पार्टी में ये जो सीनियर हैं विंग कमांडर, ये उस महिला को अपने कमरे में लेकर गए और वहां पर उन्होंने इनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। यह आरोप महिला ने उन पुरुष पर लगाया है और बताया कि उसके बाद वो अपने घर आ गई। अपने घर आने के बाद भी जो पुरुष अफसर हैं, उन्होंने उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी, कोई उसके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। और उसके बाद जो है, जब महिला अफसर ने अपने कुछ सहयोगी महिला अफसरों को इसके बारे में बताया, तो उन महिला अफसरों ने यह कहा कि भाई आप जो है इसकी आंतरिक शिकायत कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर ऑफिस में, हर कार्यालय में एक जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसके लिए पॉश कमेटी जिसे हम कहते हैं, कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति, एक आंतरिक समिति बनाए जाने की आवश्यकता होती है। तो महिला ने क्या किया, भारतीय वायुसेना में इस मामले की शिकायत की, इस मामले की आंतरिक शिकायत की। चिंताजनक बात जो है, एक तो ऑब्वियसली बलात्कार तो एक अपराध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना की आंतरिक समिति ने इस मामले को जिस तरह से हैंडल किया, वो थोड़ी और चिंताजनक बात प्रतीत होता है। हालांकि यहां पर मैं यह बता दूं कि जो भी मैं आपको आज बता रहा हूं, यह महिला की FIR पे आधारित है। तो हो सकता है इस कहानी का कोई दूसरा पक्ष भी हो जो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन आमतौर पे बलात्कार के मामलों में जो प्राथमिक सिद्धांत जो फॉलो किया जाता है वो ये किया जाता है कि पीड़िता का जो वर्जन होता है, पीड़िता का जो पक्ष होता है, आप कम से कम जांच की शुरुआत ऐसे करते हो कि आप उसको सही मानते हो। जांच में अगर वो गलत पाया जाए तो अलग बात है, लेकिन आप आमतौर पे पीड़िता के वर्जन को, पीड़िता की बात को जो है वो सही आप मान के चलते हो। तो पीड़िता ने यह कहा
कि जब उन्होंने भारतीय वायुसेना में इस बात की शिकायत की तो उन्होंने एक कर्नल के लेवल के अधिकारी को जिम्मेदारी दी कि वो इस मामले की जांच करेंगे। और पीड़िता कहती है कि यहां से ये स्पष्ट होना शुरू हो गया कि वायुसेना जो है उसका जो पूरा प्रयास है उधर वो ये है कि इस मामले को किसी तरह से दबा दिया जाए और कई सारे नियमों का इस पूरी प्रक्रिया में उल्लंघन किया गया। जैसे वो कहती हैं कि आमतौर पे आप बलात्कार के मामलों में पीड़ित को और जो आरोपी है उसको एक साथ नहीं बिठा सकते, लेकिन वो कहती हैं बयान देने के लिए हमें एक साथ बैठाया गया कई बार, जो कि मेरे लिए बहुत ही टॉर्चरस था। भाई सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसने किसी महिला का बलात्कार किया है और आप महिला को उसी व्यक्ति के साथ बैठा दो तो अपने आप में बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय विदारक बात होगी। तो ये बात जो है वहां पर की गई, दोनों को एक साथ बैठाया गया। आंतरिक समिति की जांच भी जो है वो महीनों बाद शुरू की गई, जबकि ये जांच तुरंत शुरू हो सकती थी। इसके अलावा महिला ने बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करी कि या तो आप मेरे को छुट्टी पे भेज दीजिए वरना मेरा ट्रांसफर कहीं और कर दीजिए, मैं इस व्यक्ति के साथ यहां पर काम नहीं करना चाहती। यह भी बहुत ही जायज मांग है। मामला कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप उसको कहीं और तो भेज ही सकते थे। महिला का यह कहना है कि उनकी यह मांग भी नहीं मानी गई, कि उनको जो है वहीं रखा गया जहां पर वो व्यक्ति काम करता था, का सीनियर था। उन्हें रोजाना उस व्यक्ति की शक्ल देखनी पड़ती थी, उन्हें जो है पार्टियों इत्यादि में, अन्य समारोहों में उस व्यक्ति को जो है जहां पे वो व्यक्ति भी आया हुआ है या उसके मित्रगण आए हुए हैं वहां पर जाना पड़ता था। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक प्रकार से मेरा सोशल बॉयकॉट करने की भी कोशिश की गई, कि किसी तरह से मेरे को इस प्रकार से मोटिवेट किया जाए कि मैं शिकायत को खत्म कर दूं, इस मामले को दबा दूं। महिला का यह भी कहना है कि उन्होंने बार बार इस बात को लेकर इंसिस्ट किया, इस बात की उन्होंने गुजारिश की कि मेडिकल जांच कराई जाए, लेकिन कभी भी ना उनकी, ना उस पुरुष व्यक्ति, ना उस पुरुष अधिकारी की मेडिकल जांच कभी भी नहीं कराई गई। तो यह अपने आप में बहुत ही चिंताजनक प्रक्रिया महिला के अनुसार है। महिला ने यह भी कहा कि आंतरिक समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट्स में अब तक यही कहती आई है कि चूंकि इस बलात्कार का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है इसलिए इसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। लेकिन अपने आप में यह बहुत विचित्र बात है, क्योंकि बलात्कार के प्रत्यक्षदर्शी कभी नहीं होते। भाई बलात्कार एक ऐसा अपराध है आमतौर पर जो प्राइवेसी में किया जाता है, जो अकेले में किया जाता है, तो बलात्कार के प्रत्यक्षदर्शी होना बड़ा मुश्किल है। और महिला का यह कहना है कि पार्टी में इतने सारे लोग थे जिन्होंने मुझे देखा, जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने शायद मेरे को उनके साथ भी देखा होगा। तो ऐसे में अगर आप जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर आप बनाने की कोशिश करें तो आपको आसानी से ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी मेरी तरफ से पूरी बात बताई गई है उसको सत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी जो है इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दायर की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी एफआईआर दाखिल की है। भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस पर बस एक ही बयान दिया है कि हमको इस मामले की जानकारी मिली है और हम जो है पुलिस के जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि पहली बात तो भारतीय वायुसेना अपने आप में बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही इज्जतदार, बहुत ही सम्मानित संस्था है। वहां पर इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर यह आरोप सत्य है तो उस अधिकारी को न सिर्फ बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि उनको कानून के अनुसार दंडित भी किया जाना चाहिए। दूसरी चीज जो ज्यादा चिंताजनक है यहां पर मेरे विचार में वो ये है कि भारतीय वायुसेना जैसी बड़ी संस्था जो है वो भी यौन उत्पीड़न के आरोपों को कितने गलत तरीके से हैंडल करती है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि यह बलात्कार हुआ ही होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर किसी ने आपसे शिकायत करी है तो कानून के अनुसार, विशाखा जजमेंट के अनुसार एक सही निष्पक्ष तरीके से जांच तो कराना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर यह बात एक बार सिद्ध होती है जो हम लोग कई बार कहते रहते हैं ना कि कड़े नियम बनने चाहिए। बेटा नियम बनाना काफी नहीं होता, उन नियमों को लागू कैसे किया जा रहा है असली चीज यही होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं भारतीय वायुसेना में तो यार कितने लोग काम करते हैं, कितनी बड़ी संस्था है, लेकिन अगर इन महिला की शिकायत को आप सत्य माने तो आप समझेंगे कि भारतीय वायुसेना भी जो नियम बनाए गए हैं महिलाओं के कार्य क्षेत्र पे यौन उत्पीड़न को लेकर, कम से कम भारतीय वायुसेना की ये वाली यूनिट, मैं पूरी सेना को तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक इकाई जो है यहां पे जो कुछ अफसर तैनात थे उन लोगों ने निश्चित तौर पे उन नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। तो जांच इस पूरे मामले की ठीक से होनी चाहिए। यहां पर वायुसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके आचरण की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर ऐसा है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी
की जानी चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना, भारत की सेना के सभी अंग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं, बहुत ज्यादा देशवासी उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की घटनाओं से सेना का सम्मान कम ना हो, इसका ध्यान सरकार भी रखेगी और सेना भी निश्चित तौर पर रखेगी। इस मामले में आगे जो भी होता है वो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई आज से हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो गया है 2025 के लिए, और 2026-27 के लिए लॉन्ग टर्म बैच जो है उससे जुड़ने की भी आज लास्ट डेट है। तो अगर आप उनसे जुड़े नहीं हैं तो आप एजे लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।